नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूडाइस प्लस ऑनलाइन 2023-24 बनना शुरू हो चुका है। आपको यूडाइस प्लस किस प्रकार बनना है, इसकी पूरी ऑनलाइन प्रोसेस क्या रहने वाली है, मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। जिसमें आपको ऑल DCF फिल करने हैं, जिसमें स्कूल प्रोफाइल है, स्कूल फैसिलिटी है, टीचर मॉड्यूल है, स्टूडेंट मॉड्यूल है। तो किस प्रकार इसको पूरी जानकारी ऑनलाइन आपको फिल करनी होगी, इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन पूरी जानकारी आपको इसमें ज़रूर मिल जाएगी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, सत्र 2023-24 की यूडाइस प्लस जो है भरना शुरू हो चुका है। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने ब्राउज़र में आपको सर्च बार में जो है यूडाइस प्लस नाम से सर्च करना है। तो इस प्रकार आपको यूडाइस प्लस यानी कि इस प्रकार का आइकन नज़र आ जाएगा। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और इस प्रकार यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपको सेलेक्ट लैंग्वेज, आप चाहे तो लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको लगता है। देखिए इस प्रकार। अब यहाँ पर नीचे आपको चलना है। यहाँ पर आप देखेंगे लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, तो इसी पर आप क्लिक कर दें। देखिए लॉगिन ऑल जो है मॉड्यूल। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यूडाइस प्लस लॉगिन फॉर जो असेसमेंट ईयर 23-24 है, इसमें आप देखेंगे कि जो आपको प्रोफाइल और फैसिलिटीज बननी है यूडाइस में, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपसे जो है लॉगिन करवाएगा। यहाँ पर देखिए लॉगिन फॉर DCF डाटा एंट्री, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यूज़र नेम में आपको अपने विद्यालय के डाइस कोड डालने हैं और पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करने हैं। कैप्चा भर का आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आप लॉगिन जो है पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी दे रखा है। देखिए आप जैसे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर देखिए यूज़र ID है और जो आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं, जो भी पुराने संस्था प्रधान थे या जो भी संस्था प्रधान है उसके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होंगे, वो नंबर यहाँ पर फिल करने हैं और कैप्चा भर के सबमिट आपको कर देना है। तो उनके मोबाइल नंबर पे जो पासवर्ड फॉरगेट होंगे वो चले जाएंगे। तो इस प्रकार आप यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। मैं बैक टू होम आ जाता हूँ और फिर से मैं यहाँ पर देखिए जो प्रोफाइल फैसिलिटीज है इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर अपने जो है यूडाइस नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है आपको। तो देखिए साथियों, मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर वेलकम, अपने संस्था प्रधान का नाम, लॉगआउट ऑप्शन मिल जाता है, मोबाइल नंबर, स्कूल यूजर, लॉगिन टाइम वगैरह यहाँ पर नज़र आ जाएगा। स्कूल नेम और यूडाइस कोड और कैटेगरी आपकी जो भी विद्यालय की है, प्राइमरी विद अपर प्राइमरी मेरे विद्यालय की तो ये वो है। अगर आपकी प्राइमरी है तो प्राइमरी नज़र आ जाएगा, सीनियर सेकेंडरी है तो सीनियर सेकेंडरी की कैटेगरी यहाँ पर नज़र आ जाएगी। यानी कि अपनी कैटेगरी आप अच्छे से चेक कर लें। अगर आपकी कैटेगरी में किसी भी प्रकार का आपको संशोधन कराना है तो जो ब्लॉक MI से या डिस्ट्रिक्ट MI से उससे संपर्क करके आप यहाँ पर कैटेगरी भी चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्कूल सभी कर्मोन्नत हुए हैं या कुछ महात्मा गांधी बन चुके हैं। तो काफ़ी सारे लोगों की समस्या कैटेगरी की आ रही है, तो उसके लिए आपको ब्लॉक MI से संपर्क करना होगा या डिस्ट्रिक्ट MI से संपर्क करना होगा। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको प्रोफाइल फैसिलिटी टीचर स्टूडेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल फैसिलिटी फिल करना है तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल अब मिल जाती हैं। यहाँ पर देखिए डाटा कैप्चर फॉर्मेट में आपको सभी प्रकार के फॉर्मेट दे रखे हैं। ये सभी फॉर्मेट आपको फिल करने हैं। देखिए यहाँ पर 1.1 से 1.23 तक जो पहला है इसी प्रकार सारे यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए यहाँ पर 2.24 से 2.28 तक आपको ये जो है डाटा कैप्चर फॉर्मेट मिलता है। इसको सभी को आपको फिल करना होगा। इसके लिए आपको ऊपर चलना है। अब यहाँ पर देखिए आपको पूरी डिटेल नज़र आ जाती है। यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर आपको नज़र आ जाएंगे जो मैंने ऊपर बताए थे। सेक्शन नेम नज़र आ जाएंगे कि कौन से सेक्शन में कौन सी जानकारी भरेगी। अभी देखिए यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, ये आपके लिए है क्योंकि ऑटोमेटिक फिल आता है। एक बार इस पर क्लिक करके देखते रहूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर अब आपकी पूरी जानकारी जो है आ जाती है। यहाँ पर देखिए आपके स्कूल का नाम है, यहाँ पर देखिए नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर देखिए नेम ऑफ यूडाइस ब्लॉक हैं। इस प्रकार यहाँ पर देखिए स्कूल जो टाइप है वो रूरल है या अर्बन है, वो जो भी है वो आपके ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल आएगा, क्योंकि इसमें आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए ब्लॉक का नाम है, विलेज का नाम है और आपकी ग्राम पंचायत का नाम है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए जो अन्य जानकारी है। इसके बाद देखिए नीचे स्कूल एड्रेस वगैरह है, पिन कोड नंबर हैं, अपने क्लस्टर का नाम है। यहाँ पर देखिए असेंबली और पार्लियामेंट्री जो है इनमें आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे।
और यहाँ पर देखिए अपने पीओ का नाम है, उसके आपकी जो अक्षांश देशांश स्थिति विद्यालय की वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। स्कूल जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो नज़र आ जाएगी। देखिए यहाँ पर संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर नज़र आ जाएंगे। इसी प्रकार देखिए हेड ऑफ स्कूल यानी कि इंचार्ज जो भी हैं उनके नेम यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर आपके विद्यालय की पूरी जानकारी आपको नज़र आ जाएगी। इसमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार पूरी जानकारी आप अच्छे से चेक कर लें। एक बार इधर की भी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद हम आगे की पूरी जानकारी करेंगे। इसके बाद देखिए लोवेस्ट और हाईएस्ट क्लास इन स्कूल। देखिए यहाँ पर जो भी हैं लोवेस्ट क्लास कौन सी है, हाईएस्ट क्लास कौन सी है, वो भी आप यहाँ पर देख लें। इनमें जो भी चेंजेज आपको करवाना है ये ब्लॉक एमआई से या जो डिस्ट्रिक्ट एमआई से उससे संपर्क करके आप करवा सकते हैं। यहाँ पर ऊपर क्लिक का ऑप्शन भी दे रखा है, यहाँ से आप उसकी पूरी जानकारी भी ले सकते हैं कि कौन ब्लॉक एमआई से और डिस्ट्रिक्ट एमआई से। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो प्री प्राइमरी सेक्शन वगैरह आपके विद्यालय में चलता है तो वो भी जो भी स्थिति वो आ जाएगा। यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ स्कूल जो आपके विद्यालय का टाइप वो भी नज़र आ जाएगा। यहाँ पर देखिए रेस्पॉन्डेबल डिटेल्स जो भी हैं वो आपको नज़र आ जाएगी। कौन रेस्पॉन्डेबल है अपने विद्यालय का, आपका विद्यालय कब शुरू हुआ था वो यहाँ पर ईयर आ जाएगा। आपके विद्यालय का स्थापना दिवस यहाँ पर जो भी आ जाएगा, ईयर जो भी हैं कब कब क्या हुआ था आपके विद्यालय के साथ वो भी आपको नज़र आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए ईयर ऑफ अब जो अपग्रेडेशन यानी कि क्रमोन्नत हुआ है तो वो ईयर भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाता है। अगर आपने ये जो क्रमोन्नत हुआ है तो वो भी आप करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए 1.23 में आप देखेंगे तो आपके विद्यालय के जो भी मीडियम हैं, कौन से मीडियम आप विद्यालय का है तो वो भी यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो इस प्रकार 1.23 तक आपकी जो भी डिटेलें हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ भी परिवर्तन है तो आप लोग एमआई से संपर्क करके कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद आप देखेंगे पूरी डिटेल जो आगे की जो आपको फिल करना है। इसके लिए देखिए साथियों में यहाँ पर देखिए अभी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में है। मैं आपको यहाँ पर हिंदी में लैंग्वेज करके बता देता हूँ कि किस प्रकार आपको ये फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको ट्रांसलेट यानी कि गूगल ट्रांसलेट है तो उससे आप यहाँ पर जो है लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर ली है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर पूरी डिटेल आपको फिल करनी है। तो 1.24 से देखिए एक विषय के रूप में पढ़ाई जाने वाली भाषाएं, अधिकतम 3 भाषाओं का उल्लेख आप कर सकते हैं। यानी कि विषय के रूप में कौन कौन सी विद्यालय में भाषाएं चलती हैं। तो देखिए एक विषय के रूप में पढ़ाई जाने वाली भाषाएं यहाँ पर देखिए मैंने अभी सेलेक्ट कर रखी हैं। देखिए यहाँ पर कोड नंबर आप देखेंगे तो सभी भाषाएँ आ जाएगी आपके विद्यालय में जो भी भाषाएँ संचालित हैं। देखिए अभी हिंदी हैं, संस्कृत है, इंग्लिश हैं या उर्दू वगैरह जो भी आपके विद्यालय में चलती है तो आप 1, 2, 3 ऐसे 3 भाषाएँ सेलेक्ट कर लें। देखिए अब देखिए यहाँ पर कक्षाएं जिनमें भाषाएं पढ़ाई जाती है तो जैसे मान लीजिए हिंदी है। अब हिंदी कौन कौन सी कक्षाओं में पढ़ाई जाती है तो यहाँ पर कक्षाएं चुनें। यहाँ पर आपको कक्षाओं पर क्लिक कर देना है और देखिए आपके विद्यालय में जो भी कक्षाएं हैं उसमें हिंदी पढ़ाई जाती है तो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर टिक टिक पर आपको राइट कर देना है, सभी पर राइट करके यहाँ पर इसको फिल कर देना है और ठीक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए लड़के और लड़कियाँ ट्रांसजेंडर कितने हैं, यानी कि 1 से 8 में लड़के कितने और लड़कियाँ कितनी हैं, 1 से 5 में लड़के कितने हैं लड़कियाँ कितनी हैं, जो भी आपकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसी प्रकार देखिए जो यहाँ पर अन्य अंग्रेजी भाषा हमने भरी हुई है 19 नंबर पर देखिए यहाँ पर कोड दिए हुए हैं सभी भाषाओं के। तो देखिए इंग्लिश कौन कौन सी क्लास में पढ़ाई जाती हैं तो वो सारी कक्षाएँ चुन के आपको उनके लड़के लड़कियाँ और ट्रांसजेंडर की संख्या बननी है। इसी प्रकार जो तृतीय भाषा हैं देखिए तृतीय भाषा में आपने जो भी भर रखा है, जैसे मान लीजिए हमारे संस्कृत है तो हम संस्कृत यहाँ पर कर देते हैं और कक्षाएँ आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद लड़के लड़कियाँ और ट्रांसजेंडर कितने हैं तो इस प्रकार आपको ये पूरी जानकारी यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद देखिए क्या ये CWSN के लिए एक विशेष स्कूल है। अगर आपके विद्यालय CWSN का विशेष स्कूल है तो यस कर देना है, नहीं तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। अगर यस करते हैं तो यहाँ से आपको चुनना भी होगा। देखिए कौन सा विद्यालय दृष्टि दोष वाला है, श्रवण दोष, मोटर हानि और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर सभी प्रकार की या अन्य जो भी आपकी स्थिति हो उसके अकॉर्डिंग आपको विद्यालय का चयन यहाँ पर कर लेना है। इसके बाद देखिए क्या ये शिफ्ट विद्यालय हैं, यानी कि आपका विद्यालय शिफ्ट में चलता है, अगर चलता है तो यस कर दें, नहीं तो आपको नहीं पर टिक रहने देना है। इसके बाद देखिए क्या ये एक आवासीय विद्यालय है तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। देखिए पूर्णतः आवासीय, अगर पूर्णतः आवासीय है तो 1 करें और आंशिक रूप से आवासीय है तो 2 करें और अगर गैर आवासीय है तो गैर आवासीय पर टिक आपको कर देना है। अगर मान लीजिए आप पूर्णतः आवासीय पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको चुनना भी होगा। देखिए किस प्रकार का आवासीय विद्यालय, आश्रम है, गैर आश्रम यानी कि मॉडल स्कूल एकलव्य है, जवाहर नवोदय है, नेताजी सुभाष चंद्र विद्यालय है। ये काफ़ी सारे विद्यालय ऐसे हैं उनको भी ये यूडाइस फिल करनी होती है तो उनके लिए ये ऑप्शन यहाँ पर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आंशिक रूप से आवासीय हैं उनके लिए भी ऑप्शन देखिए यहाँ पर वो सभी ऑप्शन नज़र आते हैं। तो इस प्रकार आपको जो भी स्थिति है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद देखिए क्या ये अल्पसंख्यक प्रतिबंधित विद्यालय यानी कि अल्पसंख्यकों को लिए हैं तो यस नो जो भी स्थिति आप सेलेक्ट यहाँ पर कर लें।
देखिए इसके बाद अगर हाँ करते हैं तो यहाँ से चुनना भी होगा। इसके बाद देखिए क्या प्राथमिक स्तर पर अधिकांश विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में अध्ययन कराया जाता है, तो ये सभी के लगभग एस रहेगा। अगर नहीं करवाया जाता है तो आप नहीं पर टिक भी कर दें। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या स्कूल उच्च प्राथमिक स्तर से कोई पूर्व व्यावसायिक अनुभव प्रदान करता है, तो अगर करता है तो यस कर दे, नहीं तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। क्या स्कूल समय के बाद कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलाया जाता है, अगर आपके विद्यालय में कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है तो यस करें, नहीं तो नहीं पर आपको टिक रहने देना है। इसके बाद देखिए निकटतम सरकारी विद्यालय से दूरी सहायता प्राप्त विद्यालय, यानी कि आपके विद्यालय से जो भी विद्यालय दूसरे विद्यालय जैसे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक या माध्यमिक, सीनियर सेकेंडरी, जो भी उनकी दूरी आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे मान लीजिए आपके विद्यालय से कोई दूसरा प्राथमिक विद्यालय वो कितना किलोमीटर दूर है, तो उसकी संख्या आप यहाँ पर किलोमीटर दर्ज कर लें। इसके बाद देखिए उच्च प्राथमिक विद्यालय कितना दूर है तो उसकी संख्या दर्ज कर दें। माध्यमिक विद्यालय लगभग राजस्थान में बंद हो चुके हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल और जो कॉलेज वगैरह हैं तो वो यहाँ पर आप कितने किलोमीटर दूर है वो भी यहाँ पर फिल आपको कर देना है। इसके बाद देखिए स्कूल के रास्ते में आने वाली सभी प्राकृतिक मानव निर्मित बाधाओं जैसे राजमार्ग, रेल मार्ग को छूट देने वाली दूरी को पैदल दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो ये भी यहाँ पर देख ले आप। क्या हर मौसम स्कूल तक पहुंच योग्य सड़क है, अगर है तो यस कर दें, नहीं है तो नहीं पर आप टिक कर दें। शैक्षणिक दिनों की संख्या पिछले शैक्षणिक वर्ष की आपको बननी है, यानी कि 22-23 के आपको यहाँ पर शैक्षणिक दिनों की संख्या बननी है। जैसे कि मान लीजिए आपके विद्यालय में 210 दिन हुए हैं या 208 दिन हुए हैं, लगभग यही हुए हैं सब विद्यालय में, तो आप अपने विद्यालय के वर्किंग डे गिन लें और यहाँ पर फिल आपको कर देने। लगभग 208 या 210 लगभग बन रहे हैं। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCA लागू किया जा रहा है, अगर आपके विद्यालय में CCA लागू तो यस आपको कर देना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको सहजे और अगला का ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले इसको सेव और नेक्स्ट कर देना है, तो सहजे और अगला पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करता है तो अगला आपको खुल जाता है। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे मैं आ चुका हूँ, जिसमें देखिए प्रश्न संख्या 1.37 से 1.56 केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए बनना है। तो देखिए यहाँ पर क्या आंगनबाड़ी केवल केंद्र स्कूल परिसर के अंदर स्थित है, अगर आपके विद्यालय में आंगनबाड़ी केंद्र चलता है तो यस कर देना है, अगर नहीं चलता है तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। अगर आप यस करते हैं तो देखिए यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र का कोड नाम आपको यहाँ पर फिल करना होगा और आंगनबाड़ी केंद्रों में कुल बच्चे यानी कि लड़के और लड़कियां कितने हैं और क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रारंभिक बचपन की शिक्षा में प्रशिक्षित किया गया है, तो यह आपको लगभग कर ही देना है क्योंकि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं प्रशिक्षित हैं। और क्या आंगनबाड़ी में पर्याप्त शैक्षिक खिलौने, कठपुतलियाँ, खेल, बोर्ड गेम आदि हैं, तो आपको एस कर देना है क्योंकि लगभग अभी सभी आंगनबाड़ी में इससे ये स्थिति बनेगी। अगर मान लीजिए आपके विद्यालय में 2-3 आंगनबाड़ी संचालित है तो आप 2-3 का भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या बाल वाटिका सह स्थित आंगनबाड़ी स्कूल में शुरू की गई है, अगर बाल वाटिका आपके विद्यालय में चलती है तो यस करें, नहीं तो रहने दें, नहीं आपको कर देना है। क्या स्कूल से बाहर कोई बच्चा स्कूल में नामांकित है, यानी कि बाहर का कोई बच्चा आपके विद्यालय में नामांकित है तो यस करें, नहीं तो आपको नहीं पर टिक कर देना है। और यदि हाँ तो नामांकित स्कूल से बाहर के बच्चे स्कूल में प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं या नहीं, तो आपको इस पर भी जो है अगर नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, अगर यस करते हैं तो आपको करना होगा। इसके बाद देखिए वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में उपचारात्मक शिक्षण में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या, अगर इस जो वर्तमान सेक्शन चल रहा है इसमें उपचारात्मक शिक्षण में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है कि कौन से बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण में लिया जा रहा है। तो लगभग अभी जो उपचारात्मक शिक्षण करवाया जा रहा है रेमेडिएशन शिक्षण, तो लगभग सभी का यहाँ पर संख्या आ जाएगी। जो भी आपके विद्यालय में नामांकन है 3 से 8 या जो आप करवा रहे हैं उपचारात्मक शिक्षण, उनका यहाँ पर आप करवा दें। इसके बाद देखिए शिक्षण संवर्धन कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या, ऐसी कुछ कक्षाएं हैं जिसमें शिक्षण संवर्धन कक्षाएं हैं, अगर कुछ छात्र इसमें भाग लेते हैं तो उनको भी आप यहाँ पर संख्या फिल करनी है और नहीं लेते हैं तो रहने दें। इसके बाद देखिए पिछले शैक्षिक वर्ष के दौरान स्कूल के दौरे का विवरण, यानी कि आपके विद्यालय में पिछले शैक्षणिक सत्र यानी कि 22-23 में विद्यालयों का जो दौरा हुआ है, किन किन निरीक्षण किया है किन किन ने, तो उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है। देखिए शैक्षणिक निरीक्षणों की संख्या, CRC समय के द्वारा दौरे की संख्या, शैक्षणिक निरीक्षण यानी कि टोटल यहाँ पर आ जाएगा और CRC समय के द्वारा कितनी बार किया गया है वो यहाँ पर आ जाएगा, ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों का यहाँ पर आ जाएगा और जिला राज्य स्तरीय अधिकारियों का जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार टोटल यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद देखिए क्या स्कूल प्रबंधन समिति SMC का गठन RTM मापदंडों के अनुसार किया गया है, तो SMC SDMC सभी विद्यालयों में लगभग गठित है, तो हाँ कर दें। इसके बाद देखिए क्या विद्यालय विकास प्रबंधन समिति का गठन समग्र शिक्षा निर्देशों के अनुसार किया गया है, तो देखिए यदि A या B हाँ है तो देखिए यहाँ पर तो इस प्रकार ये भरना होगा। पिछले शैक्षणिक वर्ष में आयोजित SMC SDMC बैठकों की संख्या, तो आप यहाँ पर संख्या फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए क्या SMC SDMC में स्कूल विकास योजना तैयार की गई है, लगभग सभी जगह विकास योजना तैयार होती हैं और अगर हाँ करते हैं तो यहाँ पर ईयर भी आपको फिल करना होगा। जैसे मान लीजिए आपने 23 में यहाँ पर किया है तो यहाँ पर आपको 23 कर देना है। इसके बाद देखिए इधर चलना है,
देखिए साथियों, वीडियो पूरा लंबा हो सकता है क्योंकि एक एक जानकारी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो इसलिए पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद देखिए क्या स्कूल बिल्डिंग कमेटी यानी कि एसबीसी का गठन किया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या स्कूल बिल्डिंग कमेटी लगभग सभी बनाते हैं, तो इस पर आपको टिक कर देना है। क्या स्कूल ने अपनी अकादमिक समिति एससी का गठन किया है, अगर किया है तो यस करें, नहीं तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। फिर देखिए यहाँ पर क्या स्कूल ने अपने अभिभावक शिक्षक संघ यानी पीटी का गठन किया हुआ है, तो पीटी लगभग सभी विद्यालयों में गठित है, तो ऐसे आपको कर देना है। पीटी की बैठकों का आयोजन करवाया गया है, कितनी करवाया गया है, तो उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद देखिए क्या स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी कि PFMS के तहत पंजीकृत है, अगर इसके तहत पंजी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको नहीं कर देना है। क्या स्कूल में बहु कक्षाएँ संचालित है, अगर आपके मान लीजिए विद्यालय में कंबाइंड कक्षाएँ चलती हैं, 1 2 एक साथ हैं, जैसे 3 4 साथ में हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था है, तो आपको यस कर देना है। और अगर यस करते हैं तो उनकी यहाँ पर देखिए कक्षा एक साथ पढ़ाई गई, तो आपको यहाँ पर कक्षाएँ चुन लेनी है। जैसे मान लीजिए कक्षा 1 2 को हम साथ पढ़ाते हैं, तो 1 2 पर टिक करके ठीक कर देंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हो जाता है, कक्षा एक साथ पढ़ाई जाती है 1 2, ऐसे द्वितीय ग्रुप कौन सा है, तृतीय ग्रुप कौन सा है, तो इस प्रकार आप कक्षाएँ सेलेक्ट यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद देखिए क्या स्कूल परिसर का हिस्सा है, बिल्कुल स्कूल परिसर का हिस्सा है, तो देखिए यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर देंगे, और नहीं है तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। क्या इसके बाद देखिए क्या स्कूल परिसर के लिए एक हब स्कूल है, तो यहाँ पर अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। अगर आप यहाँ पर एस करते हैं तो देखिए विद्यालय परिसर में विद्यालयों की संख्या यानी कि प्री प्राइमरी का अलग सेक्शन चलता हो, प्राथमिक का, उच्च प्राथमिक का, तो इस प्रकार के आपको संख्या यहाँ पर दर्ज करनी है। तो ऐसा लगभग अभी काफ़ी सारे स्कूल हैं जिसमें नहीं हो रहा है क्योंकि स्कूल परिसर एक ही और सभी कक्षाएं एक साथ चलती हैं, तो लगभग ये जानकारी आप यहाँ पर देख लें। क्या स्कूल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कोई गतिविधि करवाई है, तो लगभग एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत गतिविधियाँ सभी विद्यालय में हो रही है, तो ऐसा कर देना है। क्या स्कूल फिट इंडिया स्कूल के रूप में प्रमाणित है, तो यहाँ पर अगर आपके विद्यालय में प्रमाणित है तो ऐसा कर दें, नहीं तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। क्या स्कूल सहकर्मी स्वयं शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए समग्र रिपोर्ट कार्ड प्रदान करता है, ऐसा आपको कर देना है। PM पोषण के तहत परोसे गए मध्याह्न भोजन के दिनों की संख्या यानी कि MDM की आपको यहाँ पर जो है पिछले शैक्षणिक वर्ष के दिनों की संख्या बननी है कि कुल कितने दिन आपने ये भोजन करवाया, प्रति सप्ताह के दिन, इसी प्रकार देखिए प्रति माह के दिन, तो इस प्रकार ये संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद देखिए पूरी जानकारी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सहज और अगला पर क्लिक कर देना है, तो इस प्रकार ये पूरा सेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद देखिए जो पिछला शैक्षिक सत्र है उसके लिए यहाँ पर उपलब्धता, तो उपलब्धता देखिए कौन कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का पूरा सेट प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर देखिए प्राथमिक उच्च प्राथमिक 2 प्रकार के आपको दे रखे हैं, प्राथमिक है तो प्राथमिक का ही आपको मिलेगा, उच्च प्राथमिक भी है तो दोनों मिलेंगे, और तीनों हैं तो यहाँ पर हाई सेकेंडरी भी आपको मिलेगा। तो जो भी आपकी स्थिति है वो इस प्रकार ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का पूरा सेट प्राप्त हुआ है, तो प्राथमिक में प्राप्त हुआ है तो यस आपको कर देना है, उच्च प्राथमिक में भी प्राप्त हुआ है तो पूरा आपको कर देना है। अब देखिए वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में पाठ्य पुस्तकें कब प्राप्त हुई थी, यहाँ पर महीना चुनना है। देखिए अगर मई में प्राप्त हुई है तो मई पर आप टिक करना है, और जुलाई में प्राप्त हुई तो जुलाई, और जून में प्राप्त हुई तो जुलाई आपको यहाँ पर टिक कर देना है। तो इस प्रकार जो भी स्थिति है वो आप यहाँ पर कर दें। इसके बाद देखिए क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए TLM उपलब्ध हैं, अगर TLM सबके लिए उपलब्ध है तो ऐसे आपको कर देना है। यदि हाँ आप करते तो भाषा के मुख्य TLM प्रदान किए गए बच्चों की संख्या, अगर आप यहाँ पर SS कर देते हैं तो यहाँ पर आपको संख्या उनकी फिल करनी होती है कि कितने बच्चों का आपने TLM जो है करवाया है, तो इस प्रकार यहाँ पर वो भी संख्या आप फिल कर दें। जैसे मान लीजिए प्राइमरी में आपके 50 बच्चे हैं तो 50 में से कितने को आपने TLM प्रदान किया है, तो वो संख्या आप यहाँ पर फिल कर दें। UPS में जितने बच्चे हैं उसकी संख्या आप यहाँ पर फिल कर दें। यदि हाँ तो गणित के लिए कोर TLM उपलब्ध कराने वाले बच्चों की संख्या, ऐसे ही गणित में अगर आपने TLM करवाया है तो उनकी संख्या भी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद देखिए क्या स्कूल को पिछले शैक्षिक वर्ष में ग्रेडेड पूरक सामग्री प्राप्त हुई है, तो यहाँ पर अगर आपको ग्रेडेड जो सामग्री प्राप्त हुई हैं तो आप यहाँ पर SS कर दें, नहीं तो आपको नहीं पर कर देना है। यदि हाँ तो ग्रेडेड अनुपूरक सामग्री उपलब्ध कराए गए बच्चों की संख्या, अगर आप नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो यहाँ पर बंद ही ऑटोमेटिक रह जाता है। देखिए इसके बाद देखिए स्कूल में पूरक श्रेणीबद्ध सामग्री तक पहुँच रखने वाले बच्चों की संख्या, अगर ऐसी कुछ सामग्री है तो उसमें जो है ये ऑप्शन भी आपके यहाँ पर देखिए बंद हो जाता है अगर आपने नहीं किया है तो। इसके बाद देखिए दिए गए वर्ष में उनके बच्चे द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सीखने के परिणामों के संबंध में स्कूल द्वारा उस ग्रेड के शिक्षकों के माध्यम से माता पिता के संचार की संख्या, तो लगभग सभी टीचर हैं जो माता पिता से संचार करते हैं, तो उनकी आपको प्राइमरी और अपर प्राइमरी की स्थिति फिल कर देनी है। जैसे मान लीजिए 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों से अगर शिक्षक संपर्क रखता है तो यहाँ पर 50 फिल कर दें।
तो इस प्रकार ये यहाँ पर कर देना है। इसके बाद देखिए, क्या माता पिता स्वयंसेवक कार्यात्मक साक्षरता और संख्यात्मक प्राप्त करने के लिए स्कूल का समर्थन करने में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं? तो लगभग सभी माता पिता बच्चों के पढ़ाने के संबंध में सक्रिय रहते हैं, तो आपको सब पर एस कर देना है। इसके बाद देखिए, क्या स्कूल ने सहकर्मी शिक्षण शुरू किया है? तो अगर आपने ऐसा कुछ जो है एक्स्ट्रा क्लासेज अगर आप लेते हैं तो एस कर दें, नहीं है तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। क्या प्रत्येक कक्षा के लिए खेल सामग्री खेल उपकरण लगभग उपलब्ध हैं? तो लगभग अभी सभी विद्यालयों में खेल सामग्री उपलब्ध है, तो एस आपको कर देना है। क्या विद्यालय में विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश दी जाती है? तो एस आपको कर देना है। यदि हाँ, तो इस माह का उल्लेख करें जिसमें चालू शैक्षिक वर्ष में विद्यार्थियों को गणवेश प्रदान की गई है। तो देखिए, अगर जिस महीने में आपको जैसे 22-23 का हम भर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार जिस महीने में जो गणवेश मिली है तो वो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। इसके बाद देखिए, सहज और अगला पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए, जो 1.54.1 है, जिसमें देखिए कुल मिलाकर सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन आइटमों की संख्या, यानी कि परिणाम आधारित कुछ मूल्यांकन आइटम होते हैं, अगर उनकी कुछ संख्या है तो सीखने पर आधारित हो तो उनके आपको 6, 7, 8 में ये संख्या फिल करनी है। और देखिए, पिछले शैक्षिक वर्ष में बनाए गए मापदंड संदर्भित आइटमों की संख्या, तो अगर कुछ ऐसे शैक्षिक मापदंड आपने जो है बनाए हो, तो अगर ऐसे कुछ आइटम्स हैं तो उनकी संख्या भी आपको यहाँ पर फिल करनी है, जो 6 से 8 में आपको करनी होगी, 1 से 5 में ये नहीं होती है। इसके बाद देखिए, क्या इस स्कूल के शिक्षकों ने शिक्षण और सीखने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री उपकरण बनाए हैं? अगर बनाए हैं तो देखिए, यहाँ पर सभी कक्षाओं के दे रखे हैं, 1 से 8 हैं तो 1 से 8 तक दे रखा है, 1 से 5 हो तो 105 में भी ये दिया होगा। इस प्रकार यहाँ पर आपको यस पर क्लिक कर देना अगर आपने बनाई है तो। नहीं बनाई है तो आपको नो पर टिक कर देना है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर कर देना है। इसके बाद देखिए, क्या स्कूल सक्रिय रूप से शैक्षिक संवर्धन गतिविधियाँ करवाता है, जैसे कि प्रोजेक्ट, समूह कार्य, पोर्टफोलियो, वर्चुअल लैब, कक्षा प्रदर्शन, क्विज, वाद विवाद, रचनात्मक लेखन आदि वगैरह सब होते हैं, तो आपको एस यहाँ पर कर देना है। यानी कि ये सभी विद्यालयों में लगभग सभी कार्य करवाए जाते हैं, तो आपको यहाँ पर एस पर टिक कर देना है। इसके बाद देखिए, सीखने के परिणामों में पहचाने गए कठिन स्थानों की संख्या, यानी कि जो हार्ड सपोर्ट होते हैं, कुछ कठिन स्तर होते हैं जो कक्षा में आपको लगते हैं, तो यहाँ पर आपको उनको नामांकन फिल करना है। जो भी लगता है आपको, जो कक्षा में जैसे मान लीजिए 10 स्टूडेंट है और आपको लगता है कि 4 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो कठिनाई महसूस करते हैं, तो उनकी आपको यहाँ पर संख्या फिल कर देनी है। साइबर सुरक्षा पर अभिमुखीकरण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, तो साइबर सुरक्षा की लगभग सभी विद्यालयों में जानकारी दी जाती है, तो उनकी आपको यहाँ पर जो है नामांकन फिल करना है। इसके बाद देखिए, मनोवैज्ञानिक सामाजिक पहलों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की संख्या, तो यहाँ पर कक्षावार आपको 1, 2, 3, 4 जो भी आपके विद्यालय में नामांकन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर मनोवैज्ञानिक सामाजिक पहलों पर आपने प्रशिक्षण दिया हुआ है तो वह संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है, नहीं तो आपको 0 पर ही यहाँ पर कर रहने देना है। और यहाँ पर आपको नीचे सहज और अगला पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए, जो 1.55 हैं, इसमें आपको ये सारी जानकारी नेसेसरी रूप से फिल करनी है, जिसमें स्टार लगे हुए हैं। ये लगभग यहाँ पर सभी की पहले से भरी होगी। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप यहाँ पर चेंजेस भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर, क्या स्कूल आपदा प्रबंधन योजना यानी कि SDMP विकसित की गई है? तो लगभग सब विद्यालय में की गई है। क्या संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट आयोजित की जाती है? तो यस है तो यस कर दे, नहीं तो नहीं कर दे। क्या गैर संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट आयोजित की जाती हैं? तो देखिए, वो भी अगर आपके हैं तो यहाँ पर एस कर दे, नहीं तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। क्या स्कूल में CCTV कैमरे उपलब्ध हैं? अगर हैं तो एस कर दें, नहीं तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। क्या अग्निशामक यंत्र स्थापित हैं? तो लगभग सभी विद्यालय में होता है तो एस कर दें। क्या स्कूल में स्कूल की सुरक्षा के लिए कोई नोडल शिक्षक है? तो है, यहाँ पर विद्यालय में आपको नोडल शिक्षक बनाना होता है तो ऐसा आपको कर देना है। क्या छात्र और शिक्षक स्कूल सुरक्षा और आपदा तैयारियों में नियमित प्रशिक्षण लेते हैं? प्रशिक्षण अगर वगैरह होते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। क्या आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पढ़ाया जाता है? तो लगभग सभी किताबों में आपदा के संबंधित पाठ होते हैं तो ऐसा आपको टिक कर देना है। क्या स्कूल को लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण, तो जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है सभी विद्यालयों में लगभग दी जाती है, तो आपको इस पर टिक कर देना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर जो आपको प्रशिक्षण प्रदान की गई छात्रों की संख्या का भी उल्लेख करना है। प्रशिक्षक छात्रों की वास्तविक संख्या प्रदान करें, तो ये PS विद्यालयों में लगभग नहीं होता है, लेकिन जो 6 से 12 स्कूल होते हैं उन सभी विद्यालयों में छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस की जो है ट्रेनिंग दी जाती है। तो जो भी छात्र छात्राएँ हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है, जो भी आपकी हो स्थिति उसके अकॉर्डिंग
इसके बाद देखिए क्या स्कूल ने डिस्प्ले बोर्ड पर सुरक्षा दिशा निर्देश प्रदर्शित किए हैं। तो जो भी सुरक्षा दिशा निर्देश हैं वो सभी विद्यालयों में लगभग लगे हुए हैं, तो आपको यस कर देना है। क्या स्कूल ने किसी शिक्षक को प्रथम स्तर के परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया हुआ है, तो अगर किया हुआ है तो यस कर दें, क्योंकि लगभग सभी विद्यालयों में जो शिक्षक हैं वो परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। सभी हितधारकों को एसएमसी, माता पिता, वरिष्ठ छात्र, वरिष्ठ छात्राओं को शामिल करते बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों की सुरक्षा और सुरक्षा ऑडिट की आवृत्ति। तो आप देखिए यहाँ पर आवृत्ति का ऑप्शन भी दिया हुआ है कि कितनी बार इसकी जो है आप इसकी ऑडिट करवाते हैं एसएमसी सदस्यों के द्वारा, माता पिताओं के द्वारा। इसके बाद देखिए क्या स्कूल अपने सभी शिक्षकों की तस्वीरें प्रदर्शित करता है, तो आपके विद्यालय में सभी के चार्ट बना हुआ है सभी शिक्षकों का। क्या स्कूल ने विद्या प्रवेश मॉड्यूल को अपनाया है, शुरू किया है, तो हाँ इस पर करते हैं। छात्रों की उपस्थिति पर कब्जा, तो देखिए यहाँ पर उपस्थिति कैसे होती है, उपस्थिति लेखा द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या बायोमेट्रिक रूप से। तो लगभग सभी विद्यालयों में उपस्थिति लेखा और इलेक्ट्रॉनिक दोनों में होती हैं। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से करते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। शिक्षकों की उपस्थिति पर कब्जा, तो देखिए यहाँ पर शिक्षकों की उपस्थिति कैसे की जाती है, तो देखिए उपस्थिति लेखा में तो होती है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी आजकल होने लग गई, शाला दर्पण ऐप के माध्यम से भी होती है। क्या स्कूल ने यूथ क्लब का गठन किया है, लगभग सभी विद्यालयों में है तो यस कर दें। इको क्लब है तो यस कर दें। और यहाँ पर देखिए शिक्षकों के पहचान पत्र, तो अगर सभी विद्यालय में लगभग शिक्षकों के पहचान पत्र जारी किए जाते हैं तो ऐसा कर दें, अगर नहीं है तो नहीं पर भी आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण यानी कि SSA 100 प्रमाण प्राप्त विद्यालय, अगर आपको ऐसा कुछ प्रमाण पत्र मिला हुआ है तो ऐसा करें, नहीं तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद देखिए सर्च और अगला पर आपको क्लिक कर देना है। आपकी जो भी जानकारी है वो यहाँ पर सेव हो जाती है और नेक्स्ट डोमेन आपका खुल जाता है। इसके बाद देखिए जो आपके विद्यालय में अनुदान मिलता है तो वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान किया गया व्यय सरकारी और सरकारी प्राप्त विद्यालयों के लिए, तो यानी कि जो 22-23 का सेशन है उस सेशन के अकॉर्डिंग आपको कितने रुपए प्राप्त हुए और कितने आपने व्यय किए, तो वो आपको जानकारी यहाँ पर फिल करनी है। तो देखिए कंपोजिट विद्यालय अनुदान यानी कि जो राशि है आपके विद्यालय में आती है उसकी कितने रुपये आए हैं यानी प्राप्त किए हैं और व्यय कितना किया है। तो लगभग जैसे मान लीजिए किसी के विद्यालय में 25,000 आते हैं, 50,000 आते हैं, तो जो भी आपकी विद्यालय की स्थिति हो वो यहाँ पर फिल कर ले। पुस्तकालय अनुदान अगर मिला है तो यहाँ पर कितना मिला है और कितना व्यय आपने किया है। प्रमुख मरम्मत के लिए अनुदान मिला है तो वो यहाँ पर आपको फिल करना है। और देखिए खर्च कितना किया है तो वो भी यहाँ पर फिल करना है। खेल एवं शारीरिक शिक्षा है तो अनुदान, तो खेल सामग्री के अगर आपके विद्यालय में पैसे आए तो उनके कितने आए हैं और कितना रुपये आपने खर्च किया है। मीडिया और सामुदायिक गतिशीलता के लिए अनुदान, तो यहाँ पर कितना आया है, कितना आपको ने खर्च किया है। एसएमसी एसडीएमसी के प्रशिक्षण के लिए अनुदान, तो एसएमसी एसडीएमसी के प्रशिक्षण के लिए हर विद्यालय में अनुदान आता है तो वो भी आपको यहाँ पर फिल करना है। प्री स्कूल स्तर पर सहायता के लिए अनुदान केवल प्राथमिक और विद्यालय और अनुभागों के लिए, यानी कि प्री स्कूल स्तर का अगर कोई सहायता का अनुदान आता है तो ये आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद देखिए विद्यालय द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता पिछले शैक्षणिक वर्ष की आपको भरनी है। तो देखिए यहाँ पर गैर सरकारी संगठन एनजीओ से आपको कोई राशि प्राप्त हुई है, अगर प्राप्त हुई तो ऐसा कर दें। और यहाँ पर राशि का विवरण भी, नाम और राशि का विवरण आपको यहाँ पर दर्ज करना है। देखिए यहाँ पर यदि सहायता प्राप्त हुई तो निम्नलिखित उल्लेख करें, जैसे कि नाम, किस एनजीओ से आपको मिले, किससे आपको मिले हैं उसकी राशि। हो सकता है कोई निजी व्यक्ति हो तो उसका नाम भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण यानी कि पीएसयू द्वारा अगर आपको कोई राशि प्राप्त हुई है तो इस नो पर आपको टिक करके नाम और राशि फिल करनी है। समुदाय द्वारा, तो किसी व्यक्ति के द्वारा मिले हैं तो यहाँ पर देखिए हाँ या नहीं जो भी है वो यस कर दें। और अगर आपको यहाँ पर नाम है, राशि है वो फिल कर दे, अगर यस करते हैं तो नहीं है तो आपको यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इनके अलावा भी कुछ अन्य जो हैं उनसे अगर आपको प्राप्त हुई तो यस कर दें और नाम और राशि आप फिल कर दें, नहीं है तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद देखिए इस तरफ आप चलते हैं तो एक पॉइंट टाउन में देखिए क्या स्कूल निम्नलिखित के लिए रजिस्टर बनाए रखा है, तो पिछले शैक्षणिक वर्ष के अकॉर्डिंग आपको ये जानकारी यहाँ पर फिल करनी है। तो देखिए आईसीटी आइटम, अगर आपके विद्यालय में आईसीटी आइटम है तो आपको यहाँ पर हाँ कर देना है, नहीं है तो नहीं पर टिक कर देना है। तो लगभग सभी पीएस यूपीएस विद्यालय में आईसीटी आइटम नहीं होते तो नहीं पर यहाँ पर टिक करना है। और हाई सेकेंडरी विद्यालय हैं तो आईसीटी आइटम सभी विद्यालयों में तो ऐसा आपको कर देना है। खेल सामग्री लगभग सभी विद्यालयों में तो ऐसा आपको टिक कर देना है। पुस्तकालय पुस्तकें लगभग सभी विद्यालयों में तो ऐसा आपको कर देना है। ये सभी रजिस्टर आपके विद्यालयों में बने हुए हैं। इसके बाद देखिए विद्यालय का कुल वार्षिक व्यय वो भी आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। पिछले शैक्षणिक सत्र का ही यहाँ पर 22-23 का ही भरवा रहा है। तो देखिए रख रखाव, शिक्षक, निर्माण कार्य, अन्य किया गया कुल व्यय, यानी कि जो भी ये स्थिति है इसके अकॉर्डिंग आपने कितनी राशि व्यय हुई है वार्षिक व्यय उसका यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। तो इसके बाद देखिए जो 2.1 यानी कि जो डोमेन है
भाग ए जिसमें भौतिक सुविधाएं आपको बननी है या उपकरण कंप्यूटर डिजिटल जो भी हैं वो सारी जानकारी आपको विद्यालय की भौतिक सुविधाओं की यहाँ पर फिल करनी है। तो सबसे पहला देखिए 2.1 वर्तमान विद्यालय के भवन की स्थिति, तो लगभग सभी के फिल ऑलरेडी हुआ होगा। अगर फिर भी आपका चेंजेज है तो यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शन दे रखे हैं, आप जो भी स्थिति है वो यहाँ पर चुन ले। इसके बाद देखिए स्कूल भवन का प्रकार, तो आपके विद्यालय का भवन का प्रकार किस प्रकार का है, तो देखिए यहाँ पर विद्यालय के सक्रिय भवन ब्लॉकों की कुल संख्या, यानी कि आपके विद्यालय में सक्रिय भवन जो ब्लॉक हैं वो कितने हैं। तो अगर एक है तो एक कर दे, अगर आपके विद्यालय 2 भागों में विभाजित है तो यहाँ पर 2 कर दे। इस प्रकार ब्लॉक्स जो भी हैं। इसके बाद देखिए ऊपर उल्लेखित भवन ब्लॉकों की कुल संख्या में से की संख्या, यानी कि पक्की इमारतें हैं तो 1 कर दें। अगर देखिए यहाँ पर आंशिक रूप से पक्की इमारतें हैं तो यहाँ पर उसकी स्थिति कच्ची इमारत, तंबू, जर्जर भवन, निर्माणाधीन भवन जो भी स्थिति है वो आप यहाँ पर जो है फिल आपको कर देना है। यहाँ पर देखिए सक्रिय बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स वर्तमान में निर्देशात्मक और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं और जिनका मतलब यहाँ पर उम्र या उपेक्षा के परिणाम स्वरूप बुरी स्थिति या सत्य की स्थिति के रूप में जो प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित हो, यानी कि आपको सर्टिफिकेट मिला हो कि आपका विद्यालय जर्जर है तो अभी आपको यहाँ पर फिल करना है। सीमा दीवार की प्रकार, यानी कि आपके विद्यालय की जो 4 दीवारी हैं उसकी क्या स्थिति है, तो देखिए अगर 4 दीवारी हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको कोई दीवारी नहीं है तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसी भी स्थिति आपके विद्यालय की हो, पक्की है, पक्का परंतु टूटा हुआ है, कटीले तारों की बाड़ लगाना है, जैसे कोई 4 दीवारी नहीं है, अन्य आंशिक निर्माणाधीन जो भी आपकी स्थिति, हमारे विद्यालय में भी कोई 4 दीवारी नहीं है तो मैं यहाँ पर नहीं पर टिक कर देता हूँ। इसके बाद देखिए स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं का विवरण, तो प्रयोगशाला कक्षा शामिल नहीं करना है, ये ध्यान दें। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक श्रेणी के लिए कक्षा कक्षों की संख्या, तो यहाँ पर आपके विद्यालय में जैसे मान लीजिए प्री प्राइमरी के लिए कक्ष हैं, प्राथमिक हैं, उच्च प्राथमिक हैं और उच्च माध्यमिक है तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार जो भी स्थिति है आपके विद्यालय में वो आप यहाँ पर फिल कर दें। देखिए इसके बाद देखिए वर्तमान में उपयोग में नहीं है तो देखिए नहीं है तो 0 आ जाएगा। अगर नहीं है तो उपयोग अगर सभी कमरों का लगभग सभी करते हैं, किसी विद्यालय में हो सकता है कुछ एक कमरे हों उसका उपयोग नहीं हो रहा हो तो उसकी संख्या यहाँ पर आ जाएगी। शिक्षण उद्देश्य के लिए कक्षाओं की कुल संख्या, तो देखिए यहाँ पर कितने कमरे हैं और कितनों का आप शिक्षण उद्देश्य के लिए कर रहे हैं तो उनकी संख्या आ जाएगी। निर्माणाधीन यानी कि काम चल रहा है कक्षाओं की संख्या, तो देखिए वो भी जो भी है जीर्णशील अवस्था में कक्षाओं की संख्या, तो जो भी है वो आप यहाँ पर फिल कर दे। इसके बाद देखिए स्थिति के अनुसार कक्षाओं का विवरण, यानी कि क्रम संख्या 2.4 ऐसे 1 में उल्लेखित निर्देश उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली कक्षाओं में से, तो यहाँ पर देखिए स्थिति के अनुसार कक्षाओं की संख्या आपको करनी है। जैसे कि मान लीजिए पक्के, आंशिक रूप से पक्का, कच्चा या तंबू, तो यहाँ पर देखिए अच्छी हालत है तो अगर आप अच्छी हालत है तो 3 है और मामूली मरम्मत की आवश्यकता है तो यहाँ पर हो सकता है आपको 2 अच्छी हालत में और 1 मामूली मरम्मत की आवश्यकता हो, या हो सकता है एक कमरे की आपकी बड़ी मरम्मत की आवश्यकता हो। तो जो भी स्थिति हो आप यहाँ पर फिल कर दिए। हमारी ये विद्यालय है जो पक्का है और उसमें 3 रूम में है तो उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग अच्छी हालत में तो तीनों की यहाँ पर फिल कर दिया है। हो सकता है आपकी कुछ गड़बड़ हो तो यहाँ पर आप उनकी संख्या चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपकी जो भी विद्यालय की स्थिति है वो यहाँ पर आप फिल कर दें। इसके बाद देखिए क्या विद्यालय में बिजली कनेक्शन उपलब्ध है, तो लगभग सभी विद्यालयों में बिजली के कनेक्शन हो चुके हैं तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नहीं कर दें। और हाँ लेकिन कार्यात्मक, यानी कि कोई विद्यालय में कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रखा है तो इस प्रकार ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। यदि विद्यालय में बिजली उपलब्ध है तो देखिए पंखे वाली कक्षाओं की संख्या, एसी युक्त कक्षाओं की संख्या, हीटर ब्लोअर वाली कक्षाओं की संख्या, तो यहाँ पर गिनती करना है। तो देखिए मान लीजिए पंखे वाली कक्षाएँ हैं तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही कमरे तो तीनों में लगे हुए हैं तो 3 फिल आपको कर देने हैं। इसके बाद देखिए क्या विद्यालय में सोलर पैनल उपलब्ध हैं, अगर आपके विद्यालय में सोलर जो पैनल है वो लगा हुआ है तो यस कर दे, नहीं तो नहीं कर देना है। और अगर क्रियाशील है यानी कि मतलब अभी वर्किंग में है तो आप उसको यहाँ पर इस ऑप्शन को भी टिक कर सकते हैं। कक्षाओं में शौचालय को छोड़ करके अलावा अन्य कमरों का विवरण अगर है तो देखिए कुल अन्य कमरों की संख्या, यानी कि जो अदरवाइज रूम है जैसे HM रूम है या कुछ और रूम है तो वो भी संख्या आप यहाँ पर फिल कर दें। इसके बाद देखिए उपलब्ध कमरों को चिन्हित करें, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ क्रम दे रखा है 1, 2 से जो भी हैं। तो विद्यालय प्रमुख यानी कि मुख्य शिक्षक प्रधानाचार्य के लिए अलग कमरा है, अलग है तो यस कर दे, नहीं है तो नहीं कर दे। लाइब्रेरी के लिए अलग से कमरा है, यानी कि जो पाठ्य पुस्तक जो लाइब्रेरी होती हैं उसके लिए है तो यस कर दे, नहीं है तो नहीं पर टिक कर दे। सहायक प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य के लिए अलग से कमरा है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। लड़कियों के लिए अलग से कॉमन रूम है, अगर है तो ठीक, नहीं तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। शिक्षकों के लिए स्टाफ रूम बना हुआ है, अगर बना हुआ है तो हाँ, नहीं तो नहीं आप कर दें। सहपाठ्यचर्या गतिविधि कक्ष
कला और शिल्प कक्ष हैं, अगर हैं तो ठीक है, नहीं कर देना है। कंप्यूटर लैब सहित प्रयोगशाला कक्षों की संख्या, तो ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए। तो उसकी जो भी संख्या है कंप्यूटर लैब सहित वैसे कक्षाओं की संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। जैसे आप पूरी जानकारी फिल कर लेते हैं तो यहाँ पर सर्च और अगला का ऑप्शन आपको नजर आता है, इसी पर आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद देखिए शौचालय, तो क्या स्कूल में शौचालय हैं, तो अगर शौचालय हैं तो यस कर दें, नहीं तो आपको नहीं पर टिक कर देना है। इसके बाद देखिए हाँ, तो अगर आप यस करते हैं तो इनकी संख्या भी आपको यहाँ पर फिल करनी है। देखिए शौचालय मूत्रालयों का विवरण आपको दर्ज करना है। यहाँ पर देखिए लड़के लड़कियों की संख्या आपको फिल करनी है, जिसमें कुल कितने हैं और कार्यात्मक कितने हैं, तो इस प्रकार आपको फिल करना होगा। तो देखिए मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर CWSN अनुकूल शौचालय को छोड़कर उपलब्ध शौचालय सीटों की संख्या, यानी कि CWSN बच्चों के शौचालय को छोड़कर, तो यहाँ पर देखिए अगर आपके लड़कों के लिए अगर मान लीजिए 1 शौचालय हैं, ठीक है, एक आप यहाँ पर फिल कर दें। और अगर वो क्रियाशील है यानी कि वो काम लेते हैं तो उसकी संख्या आप यहाँ पर फिल कर दें। अगर मान लीजिए बना हुआ है लेकिन कार्यात्मक नहीं है तो 0 आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसी प्रकार लड़कियों का आपका फिल कर देना है। इसके बाद देखिए CWSN अनुकूल शौचालय सीटों की संख्या, अगर आपके विद्यालय में ऐसा शौचालय बना हुआ है जो CWSN बच्चों के अकॉर्डिंग है तो उसकी संख्या भी आप यहाँ पर फिल कर दें। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा ही बना हुआ है तो इसमें आपको फिल कर देना है। इसके बाद देखिए CWSN अनुकूल शौचालयों की सहित शौचालय सीटों की कुल संख्या, तो दोनों का टोटल यहाँ पर आ जाता है। तो देखिए इस प्रकार हो ये आ जाएगा। मूत्रालयों का विवरण आपको अलग से फिल करना है, जिसमें देखिए लड़कों का कितने मूत्रालय हैं और क्रियाशील कितने हैं, लड़कियों के कितने मूत्रालय और क्रियाशील कितने हैं, तो इस प्रकार यहाँ पर फिल हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो कार्यात्मक शौचालय मूत्रालयों की कुल संख्या में से कितने शौचालय मूत्रालयों में फ्लशिंग और सफाई के लिए बहता पानी उपलब्ध है, तो आपके जो शौचालय मूत्रालय हैं उसमें जो संसाधन हैं यानी कि वो उपलब्ध हैं तो ठीक है। तो आप यहाँ पर उनकी प्रसाधन और मूत्रालयों की संख्या यहाँ पर देखिए, जिनमें पानी की बहता पानी है या फ्लशिंग है ऐसा सिस्टम लगा हुआ है तो यहाँ पर उनकी संख्या फिल आपको कर देनी है। इसके बाद देखिए कार्यात्मक शौचालय की परिभाषा क्या होती है, तो देखिए शौचालय में पानी उपलब्ध हो, न्यूनतम दुर्गंध, टूटी हुई सीटें, नियमित रूप से साफ, कार्यशील जल निकासी व्यवस्था हो, उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ और बंद करने योग्य दरवाजे, यानी कि इसी बिल्कुल काम का जो है शौचालय होना चाहिए। क्या शौचालय मूत्रालय ब्लॉक के पास साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है, तो लगभग सभी में होती है तो यस कर दें, नहीं है तो नहीं पर टिक कर देना है। शौचालय सुविधा का स्थान उपलब्ध है, स्कूल भवन के अंदर है या स्कूल के बाहर है, तो जो भी स्थिति वो आप टिक कर दें। क्या लड़कियों के लिए शौचालय में भस्मक उपलब्ध है यानी कि इंसीटर लगा हुआ है तो यस करें, नहीं तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। क्या स्कूल में सैनिटरी पैड जो वेडिंग मशीन है, लगभग वेडिंग मशीन अभी काफ़ी सारे विद्यालयों में नहीं है तो आपको नहीं कर देना है, अगर है तो यस कर देना है। और अगर अन्य ऑप्शन है तो जैसे कि हाँ लेकिन कार्यात्मक नहीं है या कक्षा शिक्षकों के पास कोई पेड उपलब्ध नहीं है, तो इस प्रकार जो भी जानकारी वो आप फिल कर लें। क्या भोजन से पहले बाद में हाथ धोने की सुविधा होती है, तो यस यहाँ पर कर दें। और वॉश पॉइंट कितने हैं यानी कि कितने वॉश पॉइंट लगे हुए हैं जहाँ पर हाथ धोते हैं विद्यार्थी, तो उनकी संख्या आपको यहाँ पर दर्ज कर देनी है। क्या विद्यालय परिसर में पीने का पानी उपलब्ध है, अगर है तो हाँ पर हाँ कर देना है, नहीं है तो नहीं कर दें। अगर आप हाँ करते हैं तो देखिए पानी किसका है, देखिए हेडपम्प बोरवेल का है, अच्छी तरह से संरक्षित यानी टंकी बनी हुई है, असुरक्षित कुआं है या नल का जल है या पैक बोतल बंद पानी है या अन्य जो भी है वो आप देख लें। मान लीजिए हमारे विद्यालय में हेडपम्प है तो हेडपम्प पर हम टिक कर देते हैं और वही चालू है तो यहाँ पर उस पर भी टिक कर देते हैं। मान लीजिए किसी विद्यालय में टंकी बनी हुई है तो टंकी का आप यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से संरक्षित करके दिया जाता है तो यस कर दे। और कार्यात्मक भी है तो यस आप कर दे। तो इस प्रकार जो भी स्थिति नल का जल का भी है अभी चल रहा है तो काफ़ी सारे विद्यालयों में नल जल भी लग चुके हैं तो ऐसा आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो जो भी आपकी स्थिति वो आप यहाँ पर देख लें और उसके अकॉर्डिंग आपको कर देना है। इसके बाद देखिए क्या विद्यालय में जल शोधक आरओ उपलब्ध है, अगर आपके विद्यालय में आरओ लगा हुआ है तो हाँ कर दे, नहीं तो नहीं कर दे। और हाँ लेकिन कार्यात्मक नहीं है तो इस ऑप्शन का भी उपयोग आप कर सकते हैं। क्या पेयजल गुणवत्ता का परीक्षण जल परीक्षण प्रयोगशाला से करवाया जाता है, तो लगभग सभी विद्यालयों में जल की गुणवत्ता का प्रशिक्षण करवाया जाता है। तो अगर आपके विद्यालय में ऐसा प्रशिक्षण पहले कभी करवाया है तो यस कर दे, नहीं करवाया तो नहीं पर आप टिक कर दे। क्या स्कूल में वर्षा जल संचयन का प्रावधान है, यानी कि अगर आप विद्यालय में बरसात का पानी का संचयन करते हैं तो यस कर दे, नहीं करते तो नहीं पर टिक कर दे। और अगर आप हाँ करते लेकिन कार्यात्मक नहीं है तो यह ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर क्या स्कूल में लाइब्रेरी सुविधा, बुक बैंक, रीडर कॉर्नर हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, पुस्तकालय, बुक बैंक और पढ़ने का कोना। अगर आपके विद्यालय में उपलब्ध हैं तो यहाँ पर ऐसे आपको कर देना है। और पुस्तकों की संख्या, कितनी पुस्तकें उनमें रखी हुई, यानी कि पुस्तकालय में कितनी संख्या है, बुक बैंक में कितनी संख्या और पढ़ने का कोने में आपने कितनी पुस्तकें दर्ज कर रखी है तो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में पूर्णकालीन
लाइब्रेरियन है, यानी कि आपके विद्यालय में लाइब्रेरियन लगा हुआ है तो यस कर देना है, नहीं तो आपको नहीं कर देना है। क्या स्कूल समाचार पत्र पत्रिकाओं की सदस्यता लेता है, यानी कि आपके विद्यालय में न्यूज़पेपर आता है तो यस कर दें, नहीं आता है तो नहीं कर दें। बच्चों द्वारा लाइब्रेरी की किताबें कितनी बार उधार दी गई पढ़ी गई, यानी कि ऐसे बच्चों की संख्या फिल करनी है जो लाइब्रेरी से किताबें लेते हैं और पढ़ते हैं। तो ये लगभग सभी विद्यालय में हर मंथ जो है आपको विद्यार्थी को देनी होती है, तो उनकी संख्या आपको जो साल भर की यानी कि 22-23 की पूरी करके यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद देखिए क्या स्कूल सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध है। अगर आपके विद्यालय में विद्यालय भवन बढ़ाना है तो उसके लिए जगह है या नहीं है तो यस कर दें, नहीं है तो नहीं पर टिक कर दें। आवश्यक अतिरिक्त कक्षा अन्य कमरों की संख्या है, तो कितने कमरों की आपको आवश्यकता है उनकी संख्या आप यहाँ पर फिल कर दें। अभी हमने 5 यहाँ पर कर रखे हैं। क्या स्कूल में खेल के मैदान की सुविधा उपलब्ध है। अगर आपके विद्यालय में खेल मैदान की सुविधाएं हैं तो यस कर दें, नहीं है तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। अगर आप नहीं करते हैं तो देखिए क्या स्कूल ने बच्चों के लिए आसपास के खेल मैदान या नगर पालिका पार्क आदि में आउटडोर गेम अन्य सारी गतिविधियों के लिए खेलने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। तो अगर आप यहाँ पर नहीं करते हैं तब यह ऑप्शन आपको चूज करना है। क्या पिछले शैक्षिक वर्ष में छात्रों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया गया है। तो लगभग सभी विद्यालय में स्वास्थ्य प्रशिक्षण हर विद्यालय में होता है, तो आपको यस कर देना है। और यस करने के बाद देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य जाँच की कुल संख्या, तो यहाँ पर वो भी आपको करनी है। पिछले सत्र के दौरान स्कूल में आयोजित स्वास्थ्य जांच कितनी बार करवाया गया, तो 1 बार 2 बार जो भी है वो भर दे आप यहाँ पर। इसके बाद देखिए स्वास्थ्य जांच मापदंडों का पालन किया गया है, यानी कि यहाँ पर कौन कौन सी जांचें की गई हैं, ऊंचाई, वजन, आँखें, चिकित्सकीय, गला जो भी हैं ऐसे आपको कर देना है, जो भी आप लगभग करते ही हैं। इसके बाद देखिए बच्चों को दी गई कृमिनाशक गोलियाँ, तो बच्चों को जो कृमिनाशक यानी कि एल्बेंडाजोल की गोलियाँ दी जाती हैं तो 1 पूर्ण यानी कि 2 खुराक दी गई हैं, आंशिक रूप से यानी कि 1 खुराक ही दी गई हैं या नहीं दी गई है, जो भी स्थिति है वो आप यहाँ पर देख लें। लगभग सभी विद्यालय में एल्बेंडाजोल की गोलियाँ दी जाती हैं। इसके बाद देखिए WCD के दिशा निर्देशों अनुसार बच्चों को आयरन और फोलिक एसिड की गोलियाँ दी जाती हैं, तो यस कर दें। इसके बाद देखिए क्या स्कूल वार्षिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखता है तो यस करें। क्या विद्यालय में थर्मल स्कैनर उपलब्ध है। अगर आपके विद्यालय में थर्मल स्कैनर है तो यस कर दें, नहीं है तो नहीं कर दें। क्या प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। अगर आपके विद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा किट है तो यस कर दें, नहीं है तो नहीं पर भी आप टिक कर सकते हैं। क्या आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध हैं, तो लगभग अभी सभी विद्यालय आवश्यक दवाइयाँ रखने लग गए हैं, तो ये आप ऑप्शन यस कर सकते हैं। नहीं रखते हैं तो अभी भी नहीं आप कर सकते हैं। क्या विकलांग बच्चों के लिए स्कूल भवन तक पहुंचने के लिए रैंप मौजूद है, यानी कि CWS बच्चे जिनके भवन तक पहुंचने में जो है रैंप की आवश्यकता होती है तो रैंप मौजूद है तो यस करें, नहीं है तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। यदि हाँ करते हैं तो क्या रैंप के लिए हैंड रेल उपलब्ध है, यानी कि पकड़ने की जो होती रेलिंग होती है वो उपलब्ध है या नहीं है। नहीं है तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। और अगर आपके हैंड रेल लगी हुई है तो इसका आपको कर देना है। क्या स्कूल में विशेष शिक्षक है, विशेष शिक्षक लगा हुआ है, समर्पित है या क्लस्टर स्तर पर है या 3 अन्य कोई। तो हमारे अभी देखिए कोई नहीं है, यानी कि समर्पित भी नहीं है, क्लस्टर से भी नहीं है, अन्य कोई है, तो यहाँ पर 3 पर हमने टिक कर रखा है। क्या स्कूल में किचन गार्डन उपलब्ध है, तो लगभग सभी विद्यालय में किचन गार्डन होता है तो यस कर दें। क्या विद्यालय में किचन शेड उपलब्ध है, तो किचन शेड लगभग सभी विद्यालय में लगे हुए हैं तो हाँ कर दें, नहीं है तो आप नहीं भी कर सकते हैं। क्या स्कूल में कचरा संग्रहण के लिए कूड़ेदान, तो लगभग सभी प्रत्येक कक्षा में कूड़ेदान की अब जो है नियम आ चुका है, तो हाँ सभी के लिए होगा। शौचालय में, तो सभी शौचालय में लगभग हाँ, ये भी आपका हाँ होगा, क्योंकि डस्टबिन सभी विद्यालय में सभी जगह पर रखने हैं, रसोई हो या प्रत्येक कक्षा कक्ष हो, शौचालय हो या प्रधानाध्यापक कक्ष हो। इसके बाद देखिए क्या विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर हैं। अगर फर्नीचर हैं तो फर्नीचर आप यहाँ पर हाँ सभी के लिए कर दें। और आंशिक रूप से उपलब्ध है तो आंशिक रूप वाला ऑप्शन कर दें, नहीं है तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। अगर आप यहाँ पर हाँ करते हैं यानी कि आंशिक रूप से या हाँ, तो यहाँ पर उनकी संख्या उपलब्ध आपको करवानी है। जैसे मान लीजिए हमारे विद्यालय में अभी 4 बच्चों के लिए फर्नीचर ही उपलब्ध है, तो हमने यहाँ पर संख्या फिल कर दी है। अब पूरी जानकारी आप कर लेते हैं तो इसके बाद सहज और अगला पर आपको टिक कर देना। इसके बाद देखिए कुछ अन्य जानकारियां हैं, जैसे कि देखिए क्या स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएं हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ जानकारियां हैं, जैसे कि प्रश्न संख्या A और B केवल माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक अनुभाग वाले स्कूलों के लिए हैं, तो आपको यहाँ पर उपलब्ध है तो एस करना है, और नहीं है तो नहीं पर आपको कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो 2.21 है इसमें देखिए क्या निम्नलिखित चरण स्तर के लिए बोर्डिंग छात्रावास आवासीय सुविधाएं उपलब्ध है। तो देखिए यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में देखिए बोर्डिंग हॉस्टल आवासीय सुविधाओं की उपलब्धता है, अगर है तो एस करें, नहीं तो नहीं कर दें। अगर आप एस करते हैं तो देखिए यहाँ पर उपलब्ध सीटों की संख्या आपको फिल करनी होगी, लड़कों के लिए कितनी है और लड़कियों के लिए कितनी है। इसी प्रकार देखिए उच्च प्राथमिक में देखेंगे आप, तो यहाँ पर अगर आपकी ऐसी व्यवस्था है उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए आवासीय, तो यहाँ पर एस कर दें, नहीं है तो नहीं कर दें। अगर एस करते हैं तो संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी होगी।
इसके बाद देखिए यहाँ पर तो 2.22 में क्या विद्यालय में निम्नलिखित प्रयोगशालाएं हैं, केवल उच्चतर माध्यमिक वर्गों के लिए ये बननी है, यानी कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए ये फिल करना है। तो देखिए प्रयोगशालाएं हैं और वर्तमान स्थिति के साथ उपलब्धता, यानी कि पूर्णतः है या सुसज्जित है, आंशिक रूप से सुसज्जित है या सुसज्जित नहीं है, या लैब उपलब्ध नहीं है। तो जो भी आपकी विद्यालय की स्थिति हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 1 2 3 4 जो भी ऑप्शन है वो चुनने हैं, और अलग कमरा उपलब्ध है तो येस नो आपको टिक यहाँ पर कर देना है। तो इस प्रकार यहाँ पर जानकारी माध्यमिक विद्यालयों के लिए है। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में निम्नलिखित उपकरण है, तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे उपकरण दिए हुए हैं। तो अगर आपके उपलब्ध है तो यस करना है, नहीं है तो नहीं करना है, और हाँ लेकिन कार्यात्मक नहीं है तो जो ये आप ऑप्शन चुन सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए श्रव्य दृश्य सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का जो उपकरण आते हैं वो हैं तो यस कर दे, नहीं है तो नहीं कर दे, और हाँ लेकिन कार्यात्मक नहीं है तो ये इस प्रकार ये ऑप्शन भी देख सकते हैं। विज्ञान के लगभग सभी यूपीएस विद्यालय या हायर सेकेंडरी विद्यालय में होते हैं तो यस कर दें, पीएस विद्यालय में नहीं होते तो नहीं, आप यहाँ पर कर सकते हैं। गणित किट की बात करें तो यस अगर है तो, और नहीं है तो नहीं, और हाँ लेकिन कार्यात्मक नहीं तो इस ऑप्शन भी देख सकते हैं। बायोमेट्रिक डिवाइस का ऑप्शन अगर आपके विद्यालय में लगे हुए हैं तो यस हैं, नहीं तो नहीं पर आपको टिक करना है, और हाँ लेकिन कार्यात्मक नहीं है अगर हैं लेकिन वो अभी क्रियाशील नहीं है तो इस ऑप्शन का भी उपयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ जानकारी आपको दी हुई है, आप इसको भी अच्छे से रीड कर लें। इसके बाद देखिए सर्च और अगला पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए जो ये भाग है कंप्यूटर और डिजिटल इक्विपमेंट का स्टेटस का, तो ये मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ क्योंकि हिंदी में आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर आइटम्स हैं कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल, यानी कि कितनी यूनिट्स अवेलेबल है, और उसमें से जो है फंक्शनल यानी कि जो क्रियाशील है वो कितने हैं, तो यहाँ पर आपको फिल करनी है। तो देखिए जैसे कि देख के डेस्कटॉप पीसी कितने हैं तो कितनी है उनकी संख्या, और उनमें से क्रियाशील कितने हैं, तो इस प्रकार यहाँ पर फिल करने हैं। लैपटॉप नोटबुक की बात करें तो कितने हैं और क्रियाशील कितने हैं, टैबलेट्स कितने हैं और क्रियाशील कितने हैं। अगर आपके विद्यालय में ये सभी उपलब्ध है तो आप फिल करें, नहीं तो 0 0 रहने दें। इसके बाद देखिए यहाँ पर पीसीज विद इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग डिवाइस, यानी कि ऐसे कुछ पीसीज हैं जिनमें आपको लर्निंग डिवाइस लगे हुए हैं तो उनकी संख्या फिल कर दें। डिजिटल बोर्ड्स अगर हैं तो यहाँ पर फिल करें क्रियाशील कितने हैं। इसके बाद देखिए प्रोजेक्टर है, प्रिंटर है, स्कैनर है, सर्वर है, वेब कैमरा, स्मार्ट टीवी है, तो ये सब उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए है। इसके बाद देखिए स्मार्ट क्लासेज रूम यूज्ड फॉर टीचिंग विद डिजिटल बोर्ड्स, स्मार्ट बोर्ड्स या वर्चुअल क्लासरूम्स, स्मार्ट टीवी जो भी हैं वो आप यहाँ पर देख लें। मोबाइल फ़ोन यूज फॉर टीचिंग, तो लगभग सभी मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, तो देखिए कितने हैं और कितने यूज किए जाते हैं। इसके बाद देखिए जनरेटर, इन्वर्टर या पावर बैकअप या बिग यूपीएस जो भी हैं वो अगर आपके विद्यालय में तो यहाँ पर फिल करके क्रियाशील की संख्या आप फिल कर दें। इसके बाद देखिए इंटरनेट फैसिलिटी अगर आपके विद्यालय में है तो यस कर दें, नहीं है तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। यस अगर आप करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा, देखिए किस प्रकार की फैसिलिटी आपको जो है इंटरनेट की मिली हुई है। देखिए हमारे विद्यालय में तो मोबाइल फ़ोन इंटरनेट ही है, तो देखिए ये इस पर हम टिक कर देते हैं। इसके बाद देखिए इज एक्सेस टू इंटरनेट फैसिलिटी यूज फॉर पेडालॉजिकल पर्पज, तो यस कर दें, नहीं तो आप नो पर टिक कर दें। तो देखिए लगभग सभी विद्यालयों में ये जो है शैक्षिक कार्यों में यूज होता है इंटरनेट का कार्य ही जो है शिक्षा में काम के लिए है, तो यस आपको कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2.20 में तो कंप्यूटर जो आईसीटी लैब हैं वो अगर आपके विद्यालय में है तो यस कर दें, नहीं है तो नो पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद देखिए इज ओनली फॉर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल, तो देखिए यहाँ पर आईसीटी लैब अवेलेबल, अगर आपके विद्यालय में आईसीटी लैब है तो यस कर दें, नहीं है तो नो पर टिक कर दें। तो लगभग सभी सीनियर स्कूलों में अब आईसीटी लैब दे दी गई है, तो जो भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है लगभग उनमें ऐसा आएगा क्योंकि लगभग सभी में आईसीटी लैब आ चुकी हैं। तो यस करते हैं तो इनकी संख्या भी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। देखिए ईयर ऑफ इम्प्लीमेशन, यानी कि कब इम्प्लीमेशन हुआ आईसीटी लैब, इज फंक्शनल और नॉट फंक्शनल, तो यस अगर अब भी आईसीटी लैब चालू है तो यस करनी है, नहीं है तो नो पर आपको टिक करना है। इसी प्रकार देखिए बीच मॉडल इज इम्प्लीमेंट इन स्कूल, तो यहाँ पर देखिए मॉडल नेम वगैरह दे रखे, बूट मॉडल हैं या बू मॉडल हैं, इस प्रकार जो भी स्थिति है वो देख ले आप। और यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ आईसीटी इंस्ट्रक्टर इन स्कूल, तो जो भी स्थिति फुल टाइम, पार्ट टाइम या नॉट अवेलेबल जो भी स्थिति है आप यहाँ पर जो है आईसीटी लैब का कर सकते हैं। इसके बाद देखिए डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग फैसिलिटी, कुछ फैसिलिटीज है वो यहाँ पर आपको मिलती है। तो देखिए जो इक्विपमेंट या फैसिलिटी है, जैसे कि देखिए आईसीटी बेस्ड टूल्स आर बीइंग यूज फॉर टीचिंग, अगर आप यहाँ पर आईसीटी का जो है टीचिंग के लिए उपयोग करते हैं तो यस कर दें। तो लगभग सभी हायर सेकेंडरी विद्यालयों में ये हो रहा है तो ऐसा आपको करना है। इसके बाद देखिए एक्सेस टू ई कंटेंट, डिजिटल कंटेंट रिसोर्स एट स्कूल, तो लगभग सभी विद्यालयों में ये कंटेंट वगैरह डिजिटल कंटेंट दिए जा रहे हैं। जैसे कि अभी तो बहुत सारे कार्यक्रम भी
सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे कि आफ्टर स्कूल आफ्टर हैं या मिशन स्टार्ट हैं या काफ़ी सारे जैसे कि रेमिडिएशन क्लासें हैं। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे डिजिटल सिस्टम आ चुके हैं। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर टीच बेस्ट सॉल्यूशन फॉर CWSN, अगर यहाँ पर आप कुछ CWSN बच्चों के लिए कुछ ऐसा लाते हैं तो यस कर दें, नहीं है तो नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। एक्सेस टू DTH या TV चैनल्स, तो अगर TV चैनल्स के माध्यम से भी अगर आप शिक्षा दे रहे हैं तो यस कर दें, नहीं दे रहे हैं तो नो पर आपको टिक कर देना है। अब इसके बाद देखिए डिजिटल लाइब्रेरी, अगर आपके विद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी तो यस कर दें, नहीं तो नो पर आपको टिक कर देना। अगर है तो यस करके आप यहाँ पर देखिए ई बुक्स या ई कंटेंट अवेलेबल कितने को करवाते हैं तो वो संख्या भी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। अगर नहीं है तो नो पर टिक कर दें। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है। जैसे आप सेव करते हैं तो आपके यहाँ पर पूरा यूडाइस डाटा है जो मैंने आपको फर्स्ट भाग से लेकर अभी तक जो 2.28 हैं वहाँ तक पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप इसमें दे दी है। तो ये थी साथियों पूरी जानकारी स्कूल प्रोफाइल और स्कूल जो फैसिलिटीज़ है उसको लेकर, जिसमें DCF सीरियल नंबर्स पूरे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताई। इसलिए वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, लेकिन मैंने पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। इसमें काफ़ी मेहनत लगी है पूरा वीडियो बनाकर देने में। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें। और साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सभी साथियों को जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। अब साथियों बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो DCF है जैसे आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर देख के आपको आपकी जो है डिटेल नज़र आ जाएगी कि कब आपने ये DCF फिल किया है, और यहाँ पर स्टेटस में कंप्लीटेड आपको नज़र आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको सारे DCF सीरियल नंबर यहाँ पर कंप्लीट कर लेने हैं। जैसे आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो लास्ट में आपको डिटेल रिपोर्ट मिल जाएगी। इसको डाउनलोड किस प्रकार करना है ये अभी यहाँ पर चालू नहीं है, जैसे चालू होगी तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको सर्टिफाइड भी करना होगा, तो सर्टिफाइड किस प्रकार करना है उसका मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा। इसी प्रकार साथियों जो टीचर वाला है, टीचर जो आपको फिल करना है शैक्षिक स्टाफ का, गैर शैक्षणिक स्टाफ का, वो किस प्रकार फिल करना है उसको भी मैं आपका अलग से वीडियो बना के दूंगा। और जो स्टूडेंट विवरण है HDMS यूडाइस पोर्टल के माध्यम से आपको फिल करना होगा उसका भी मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा। तो इसकी पूरी जानकारी आपको अलग से मिल जाएगी। तो साथियों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर अवश्य करें।